धर्मेंद्र और मोहम्मद रफ़ी साहब का वो गीत जिसने राजेश खन्ना से छीनी उसकी बादशाहत। नमस्कार दोस्तों, मैं जगन्नाथ वर्मा चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। राजेश खन्ना एक मेगा स्टार सुपरस्टार थे जिनकी एक्टिंग से पूरे भारत का मनोरंजन किया। राजेश खन्ना का जादू कुछ ऐसा था, इन्हें जो भी देखता बस देखता ही रह जाता था। राजेश खन्ना अगर हंस देते तो सीटी और चीखों की आवाज़ सिनेमा घरों में गूंज जाया करती थी। राजेश खन्ना जिस कार में जाते थे वो जहां खड़ी होती थी लड़कियां उस कार को चुम चुम कर लाल कर देती थी। राजेश खन्ना को प्यार से लोग काका कहा करते थे। 1973 में वो बॉलीवुड के बादशाह थे, पर कहते हैं ना, वक्त किसी का एक सा नहीं रहता। राजेश खन्ना की बादशाहत खत्म होने वाली थी। राजेश खन्ना का स्टारडम ऐसा खत्म हुआ कि फिर वो उसे हासिल नहीं कर पाए। 1973 में सब कुछ ठीक चल रहा था। राजेश खन्ना साहब की जिंदगी में किशोर कुमार राजेश खन्ना के फिल्मों के गीत गाया करते थे। फिर आए हमारे और आप सबके चहेते सुपरस्टार धर्मेंद्र जी। 1969 में जब राजेश खन्ना की आराधना आई तब लोगों ने राजेश खन्ना और किशोर कुमार की जोड़ी को बहुत पसंद किया। आराधना का गाना मेरी सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू ने धूम मचा दिया था। इसके बाद मोहम्मद रफ़ी का करियर रुक गया था, जो रफ़ी साहब से गाना कमाना नहीं चाहते थे। सभी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर एक्टर के रूप में राजेश खन्ना और गायक के रूप में किशोर कुमार को ही देखना चाहते थे। बंधन, कटी पतंग, आनंद मिलो सजना, आनंद, दुश्मन, सच्चा झूठा, अमर प्रेम, इन सभी फिल्मों में राजेश खन्ना और किशोर कुमार की जोड़ी थी। उस समय तक राजेश खन्ना सुपरस्टार बन चुके थे। फिल्म आनंद के समय एक परेशानी हो गई। असल में यह फिल्म पहले धर्मेंद्र जी करने वाले थे। ऋषिकेश मुखर्जी ने यह कहानी धर्मेंद्र जी को फ्लाइट में जाते समय सुनाई थी और कहा था कि वो इस फिल्म में धर्मेंद्र जी को ही लेंगे। बाद में उन्होंने यह फिल्म राजेश खन्ना के साथ करी। इससे धर्मेंद्र नाराज हो गए। यूँ तो ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म सत्यकाम में धर्मेंद्र जी काम कर रहे थे। यह फिल्म धर्मेंद्र जी के बेमिसाल फिल्मों में से एक है। ऋषिकेश मुखर्जी ने सोचा कि धर्मेंद्र सत्यकाम जैसी फिल्म में काम कर रहे हैं, अगर वो आनंद जैसी सीरियस रोल वाले फिल्म करेंगे तो उनके करियर पर बुरा असर पड़ सकता है। धर्मेंद्र इस कदर नाराज थे वो पूरी रात ऋषिकेश मुखर्जी को फोन करते रहे और उनसे झगड़ते रहे। समय के साथ यह विवाद धर्मेंद्र और ऋषिकेश मुखर्जी के साथ सुलझ गया। फिर ऋषिकेश मुखर्जी ने धर्मेंद्र के साथ गुड्डी और चुपके चुपके बनाई। धर्मेंद्र जी के मन में यह खटक रहेगी कि आनंद जैसी मास्टरपीस और ब्लॉकबस्टर मूवी में राजेश खन्ना को मिली। फिर धर्मेंद्र जी अपनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म देने में लग गए। वही मोहम्मद रफ़ी को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के अलावा कोई गाना गाने के लिए नहीं बुला रहा था। मोहम्मद रफ़ी बहुत ही सभ्य तरीके से चुप रहे। बहुत सारे ऐसे गाने थे जिनमें मोहम्मद रफ़ी ने राजेश खन्ना के लिए गाना गाया। आराधना फिल्म की सफलता के बाद बड़े संगीतकारों ने मोहम्मद रफ़ी साहब को कोई काम नहीं दिया। ऐसे में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए और मदन मोहन के लिए रफ़ी साहब ने गाना गाया था। इनके अलावा मोहम्मद रफ़ी साहब को किसी और ने काम नहीं दिया। सबको लगा कि मोहम्मद रफ़ी का दौर समाप्त हो गया और संगीतकार अपने मनमानी में उन्हें काम नहीं दे रहे थे और किशोर कुमार के गाने पूरे देश में धूम मचा रहे थे। लोग किशोर कुमार को खूब पसंद कर रहे थे, वहीं रफ़ी साहब के फैंस निराश थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को लगता था कि किशोर कुमार की आंधी में रफ़ी साहब को ही खो न जाए, इसीलिए उन्होंने आनंद फिल्म के बाद उनसे 1969 से 1980 तक कुल 264 गाने गवाए और सही समय आने का इंतजार किया। रफ़ी साहब ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए कुल मिलाकर 389 गाने
गाय। राजेश खन्ना की इतने समय बाद एक फिल्म फ्लॉप हुई, उसका नाम था दिल दौलत दुनिया। अभी किसी को मालूम नहीं था कि राजेश खन्ना का करियर नीचे की ओर जाने वाला है। इस फिल्म के बाद बावर्ची ने उन्हें फिर से ऊपर उठाया, लेकिन अब राजेश खन्ना की भारी एक्टिंग से लोग बोर होने लग गए थे। मेरे जीवन साथी, जोरू का गुलाम जैसी फिल्में फ्लॉप हो गई और धर्मेंद्र जी चमकने लगे थे। किशोर कुमार की आवाज़ भी राजेश खन्ना के लिए कुछ काम नहीं कर पा रही थी। 1973 राजेश खन्ना पर बहुत भारी पड़ गया, लेकिन धर्मेंद्र जी की 7 फिल्में लगातार हिट हुई। लोफर, ब्लैकमेल, जुगनू, यादव की बारात, झील के उस पार, ये फिल्में अच्छी कमाई करी और यादगार फिल्में बनी। इन्हीं फिल्मों ने धर्मेंद्र को रातों रात सुपरस्टार की कुर्सी के पास लाकर खड़ा कर दिया था। वही राजेश खन्ना की कुर्सी हिलने लगी थी। धर्मेंद्र की इन फिल्मों में रफ़ी साहब ने गाना गाया और वो सफल रही। राजेश खन्ना की आवाज़ बन चुके किशोर दा ने भी धर्मेंद्र जी के लिए गाने गाए थे। लोग रफ़ी साहब और किशोर कुमार को सुन रहे थे और हीरो के रूप में धर्मेंद्र जी को पसंद भी कर रहे थे। धर्मेंद्र अलग अलग तरह की फिल्में कर रहे थे और राजेश खन्ना एक ही तरह की फिल्में कर रहे थे। ऐसा में नयापन न पाकर लोग राजेश खन्ना की फिल्मों से दूर होते चले गए। 1973 में मोहम्मद रफ़ी और धर्मेंद्र की जोड़ी ने राजेश खन्ना के बादशाहत की जड़ों को हिला कर रख दिया, उनका किला ढा दिया। और वो लोफर फिल्म का गाना था, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। ये सब कुछ चल रहा था, तब अमिताभ बच्चन साहब की आंधी में राजेश खन्ना रुक नहीं सके। ये बात हमेशा सच रही कि ऊपर काका, ऊपर आका, नीचे काका। ये वीडियो आपको कैसी लगी? आप हमें अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।